हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोग की एसएससी की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है और उसी अच्छी तैयारी को मैं और अच्छी बनाने के लिए आज लेके आई हूं आपकी पजल सीरीज। बट ये पजल सीरीज क्या है पहले उसको समझते हैं। पहले वाली क्लासेस में आपने देखी है रीजनिंग की एसएससी के लिए, वो मैंने आपके लिए ब्लड रिलेशन की डाल दी है, वेन डायग्राम बना दिया है, नंबर सीरीज बना दिया है। बट पजल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है पजल का। बट और पजल जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा परसेंट इसी का होता है। बात करते हैं कि इसका स्कोरिंग बहुत ज्यादा, नंबर ज्यादा लाए जा सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आपको या तो स्टैंडिंग या स्लीपिंग चलना होता है, या अगर ट्राइंगल दे रखे तो एक से दूसरा मैच करना है, तीन है तो एक दो के आधार पर तीसरा मैच करना होता है। थोड़े से स्क्वायर टेबल आपको थोड़ी थोड़ी लर्न होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। आ जाइए ट्रिक के साथ सीखते हैं। ये क्या दे रखा है? 2, 5, 3 से 30 बन रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखेंगे। 2, 5, 3 से 30 बन रहा है, 3, 4, 5 से क्या बनेगा? तो 2 into 5 करती हूँ 10, 10 into 3 करती हूँ तो 30 आता है, 3 into 4 करती हूँ 12, 12 into 5 करती हूँ, आंसर क्या आएगा? 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इसलिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। अब दे रखा है ए डी से या ए बी से 3 बन रहा है, डी ई से 9 बन रहा है, तो एच एम से क्या बनेगा? देखिए ए और बी, ए का अल्फाबेट सीरीज में 1 नंबर आता है, बी का 2 आता है, 1 और +2 कितना हो गया है? 3। अगर अल्फाबेट सीरीज में आते हैं ए बी सी डी, डी का 4 नंबर आता है, ई का 5 नंबर आता है, दोनों को प्लस कर देते हैं 9। एच का कौन सा नंबर आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच का आता है यस 8 नंबर आता है। एम का एच आई जे के एल एम, एम का आता है 13वां नंबर, 13 और 8 कितना हो गया? 21 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी पजल इस तरह की भी हो सकती है। लास्ट वाले वीडियो की भी पजल आपने देखी होगी, बहुत इसी तरीके से मैंने करना सिखाया है। तो इस पजल को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए हैं उसका पहले देखो क्या क्या प्लस हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर निकालना है। फिर आता है 2, 3, 5 से 30 बनता है। अब हमेशा बड़ा नंबर जो है मिसिंग है, तो बड़ा नंबर हमें छोटे नंबर से बनाने की कोशिश करनी है। तो 4, 5, 8 से क्या बनेगा? चलो बात करते हैं 2, 3, 5 से अगर 30 बन रहा है तो 3 दूना 6, 6 into 5, यस इंटू कर दें तो 6 और 6 से इंटू करेंगे 5, तो आ गया अपना 30। कुल मिला के ट्राइंगल के बाहर के सब वैल्यू को इंटू किया है तो अंदर वाला आंसर आ रहा है। सेम चीज अगर 4 into 5 करेंगे 20 और 20 into 8 करेंगे, 5 जो 20, 20 8 100, यस 120, यस नहीं आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा। चलो इसको भी करते हैं। 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 5 चौक 20 और 20 into 8 कितना आना चाहिए? 120 into 8, तो 160 आपका आंसर आना चाहिए। 2 into 5 into 8, ठीक है, यस 2 into नहीं 4 into 5, यस 4 into 5 20, 20 into 8 160 इसका आंसर होना चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल में भी आपको पजल में क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। पहले वाला ये वाला ट्राइंगल है, उससे पहले ये वाला जो है टेबल में बना है, ऐसे वाला सर्कल में, तो ये सर्कल वाले इस तरह के डायग्राम अपने को सोल्व करने हैं। ये पजल देखिए 5, 6, 7, 26, 37 मिसिंग, थोड़ा सा कुछ समझ में आना चाहिए कि 5 की जैसे ये जो सामने लिखे है ना, 5 के सामने ये लिखा है तो इसको समझना है, 6 के सामने ये लिखा है तो इसको समझना है, और इसके सामने क्या आएगा ये भी देखना है। तो वैसे अपन 5 से 26 कैसे आ सकता है कि अपन 5 का स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूं 5 का स्क्वायर +1 करूंगी तो 26 आ जाएगा, 25 + 1। फिर 6 का स्क्वायर +1 करती हूँ, 36 + 1 करती हूँ तो 37 आएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? 50। तो इस तरीके से की पजल भी हो सकती है। फिर और पजल क्या होती है उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ बीच में लिखा है 4, ठीक है, 6 के सामने, हमेशा ये सामने वाले से ही समझ आएगा, 6 को 4 से इंटू करेंगे क्या आएगा? 24। फिर सामने और देखते हैं, 3 के सामने लिखा है 12, यानी 3 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है। फिर 5 के सामने लिखा है, 5 के सामने 20 लिखा है तो 5 को 4 से करेंगे तो 20 आएगा। सेम चीज सारी आपने देख ली, बट एक ही बच रहा है कि 64 कैसे आ सकता है? भाई एक का स्क्वायर दूसरा आंसर आ रहा है, तो 64 किसका स्क्वायर होगा यही तो समझना है। तो 64 जो होगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करते से, यानी सॉरी स्क्वायर नहीं, 3 को 4 से इंटू करके आंसर आ रहा है, सॉरी 3 चौक 12, 5 चौक 20 और फिर 6 into 4 24। तो ऐसा एक चीज मुझे बताइए कि जब मैं 4 से इंटू करती हूं तो 64, तो ऐसा क्या वैल्यू लाऊं?
जल्दी आप बताइए। यस 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 यस, 5 का 4 से इंटू किया, 5 को 4 से 20 किया, 6 से 4 से किया 24, तो ऐसी क्या वैल्यू लाए? 16 इंटू 4। यस, यहाँ मैं 16 लाऊंगी और मैं 16 को 4 से इंटू करूंगी तो 64 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 16 को 4 से इंटू करेंगे तो 64 आएगा। क्लियर? तो ऐसा कभी भी बीच में 4 या 5 या 6 नंबर कुछ दे रखा होता है तो आपस में हमेशा ये ध्यान रखें कि ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन, इस तरीके से रिलेशन होंगे, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन दिया है 5, 40, 8, 24, 3 मिसिंग, 6, 30, 5। 1 से 2 से 3 बार देख लें इसको पूरा का पूरा। क्या मैं 6 और 5 को इंटू करूं तो क्या 30 आएगा? क्या मैं 3 और 8 को इंटू करूं तो क्या 24 आएगा? यस। अगर मैं 5 और 8 को इंटू करूं तो 40 आएगा। सेम चीज 6 और 3 को इंटू करने पर 6 इंटू 3 क्या आंसर आ जाएगा? 18। तो इस तरीके की पजल भी हो सकती है। तो सर्कल वाली, ट्राइंगल वाली, स्क्वायर वाली, टेबल वाली, कोई भी जो है सीरीज आपकी जो है पजल आ सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि यहाँ 4 5 से बन रहा है 25, 6 3 से बन रहा है 21, 5 4 से क्या बनेगा? ठीक है, चलो 5 और 4 से 25 बन रहा है तो 25 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 21 नहीं आ रहा है, चलो ये भी नहीं होगा। 4 इंटू 5 करती हूँ तो 20 आ रहा है, जबकि 25 चाहिए। तो हो सकता है कि मैं 4 इंटू 5 करती हूँ तो 20 प्लस ये वाला नंबर कर दो प्लस, तो आंसर आ जाएगा 25। क्लियर? सेम चीज 6 और 3 को इंटू करते हैं 18 और 18 प्लस 3 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 21। फिर सेम चीज 5 इंटू 4 करते हैं 20 और 20 में प्लस 4 करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो इस तरह की पजल भी हो सकती है कि 2 को इंटू करके या तो फर्स्ट नंबर प्लस किया हो या सेकंड नंबर प्लस किया हो या माइनस किया हो या प्लस किया, कुछ भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है। बट आपको ये लास्ट नंबर देखना पड़ेगा, फर्स्ट में जो हो रहा क्या वही सेकंड में हो रहा, तो 100% थर्ड में भी वही होगा। नेक्स्ट यहां देखिए ए डी से जी बन रहा है, के एन से क्यू बन रहा है, तो यू एक्स से क्या बनेगा? ठीक है, ऐसी पजल हमने पहले भी देखी और उस पजल को अपने 2 से 3 बार सोल्व किया जब जाके आंसर आया। अब इसमें कैसे आएगा? यानी ए बी सी नहीं है, डी है, ई एफ नहीं है, जी है, ठीक है। फिर के एल और एम नहीं है, एन है, ओ और पी नहीं है, क्यू है। फिर अब देखिए 2 के छोड़ रखे हैं तो यू वी डब्ल्यू नहीं है, एक्स है और वाई जेड नहीं होगा, तो यहां आंसर क्या आ गया? ए। तो यहां आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अब ये ट्राइंगल में क्वेश्चन है। ट्राइंगल में क्वेश्चन है 5 2 4 से 40 बन रहा है, 3 5 3 से 45 बन रहा है, 4 6 1 से क्या बनेगा? ठीक है, अब देखिए 5 दूना 10 चौक 40, वेरी गुड। 2 और ये इंटू 5 दूना 10, 10 इंटू 4 40, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 45। सेम चीज इसमें करनी है, 4 इंटू 6 24 और 24 इंटू 1 कितना आ गया? 25। तो इसका आंसर क्या है? 25 तो है ही नहीं। अरे भाई क्या करें, चलो 40 से कम 24, जोड़ा नहीं है, इंटू ही करना है ना। 6 इंटू 4 24 इंटू 1 24, आंसर क्या हो गया? प्लस नहीं करना है, इंटू करना है, तो आंसर हो गया 24। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें अपन बार बार क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, देन टेबल हो गई, इस तरह के क्वेश्चन अपने को पजल सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना है। नेक्स्ट रखना कि ये क्वेश्चन है 2 और 3 से 4 बन रहा है, यस, या फिर 2 और 20 से 2 24 से 20 कैसे हो सकता है? चलो समझते। 20 और 2 तो 22 होता है पर 24 आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि 20 और 2 को प्लस नहीं किया, 2 का स्क्वायर प्लस किया, तो 20 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, 30 में 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 39 आएगा। ठीक है, तो 40 कैसे आ सकता है? 30 में 3, अब 40 में 4 का स्क्वायर प्लस करोगे, 40 प्लस 16 कितना आएगा? 56। तो आंसर क्या हो गया? 56। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट देखिए 5 3 से 16 बन रहा है, 6 4 से 20 बन रहा है, 8 5 से क्या बनेगा? इस चीज को समझते हैं। 5 और 3 से 16 बन रहा है तो 5 3 15, 1 प्लस कर दिया
ये भी नहीं हो रहा है। 5 3 8, 8 दूना 16, ये हो सकता है। 6 और 4 10, यस यस यस। 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 8 इंटू 2 करेंगे 16 आएगा। सेम चीज 6 प्लस 4 करेंगे क्या आएगा 10, 10 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 20। सेम चीज 8 5 13, और 13 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 26। तो ऐसी ट्रिक अपने को लगानी कि एक से दूसरे में आए सेम चीज तो वही अप्लाई करना है, और 100% दूसरे से तीसरे में आ गई तो बिल्कुल वही का वही अप्लाई होगा। तो इसीलिए देखिए अपन ने क्या क्या किया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाला। ये देखिए अभी तक तो, अब इस वाले नेक्स्ट को देखिए। 2 8 4 से क्या बन रहा है 64, 7 5 2 से क्या बनेगा, तो जो इसमें होगा वही इसमें होगा, ठीक है। तो 8 दूना 16 और 16 64, ठीक है। 7 पंजा 35 और 35 दूना 70, तो यहां जो आंसर आएगा वो 70 आएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये तो आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन, ट्राइंगल हो तो ऐसे होता है। अगर ये y और इस तरीके से लैम्डा दिया हुआ है तो एक से दूसरे में जो रिलेशन होगा वही तीसरे में होगा। फिर अपन बात करते हैं, ये टेबल वाला है, इसमें अपन ने कैसे निकाला 20 और 2 22 हो रहा, तो स्क्वायर करके देख लिया आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट में देखा ट्राइंगल, ट्राइंगल है, जो एक में रिलेशन है वही दूसरे में है तो वही तीसरे में होगा। फिर अपन ने देखा कि अगर जो है ये अपनी एबीसीडी की अल्फाबेट सीरीज चल रही है तो जो गैप पहले छोड़ा हुआ है वही सेकंड में और वही थर्ड में होगा। फिर अपन बात करते हैं, ये ट्राइंगल है तो फर्स्ट सेकंड में जो रिलेशन है वही किस में होगा थर्ड में होगा। और ये टेबल है तो इसमें क्या कर रखा है, ये पहले कर लिया अपन ने। दो नेक्स्ट करते हैं कि 4 पंजा 20, 20 और 5 25, 6 18, 18 में सेकंड वाला जोड़ दिया 21, 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ दिया 24। यहां देखिए 5 और 8 को इंटू किया तो 40, 5 और 6 को इंटू किया 30, तो 6 और 3 को इंटू करेंगे तो 18। तो इस तरीके से अपन इस तरीके की पजल भी हो सकती है। और पजल देखिए बीच में लिख रखा है 4, 4 को 4 से करा 24, 3 को 4 से किया 12, 5 को 4 से किया 20, तो 64 कैसे आएगा, तो 64 की 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 हो गया। फिर देखा अपन ने इस तरह की पजल, इसमें क्या कर रहा है, ऐसी पजल में हमेशा सामने वाले का ये सामने जाएगा, ये सामने, और यही आंसर, तो हमने स्क्वायर करके प्लस कर दिया। फिर देखिए ये वाली सीरीज, इसमें केवल इंटू करके बीच में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट में आंसर आएगा वही सेकंड में आएगा। फिर देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी कि 1 और 2 3 होता है, 4 और 5 9 होता है, तो 8 और 13 21 हो गया। और ये तो बहुत ही इजी है, सबको इंटू करके आंसर निकालना है। तो इस तरीके से जो पजल सीरीज है उसमें स्क्वायर, ट्राइंगल, टेबल और कुछ भी हो सकता है। और हमने आज सब कुछ पजल एक साथ सोल्व करके देखी है। स्क्वायर आपको अच्छे से लर्न हो, टेबल आपको अच्छे से लर्न हो, प्लस माइनस जल्दी जल्दी करना है, कहीं कोई आपको रोक ही नहीं सकता एसएससी सीजीएल के रीजनिंग पास करने के लिए। तो जल्दी से आज फिर अपना कल वाला वीडियो भी देखना है, आज का भी देखना, आने वाले सारे वीडियो कर देखने हैं। जितने भी स्टूडेंट आपके हैं जो कि एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।